बहुत पुरानी बात है। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। जानवरों का पीछा करते करते उसे एक महात्मा मिल गए। महात्मा बड़े ही शांत, सौम्य और तपस्वी स्वभाव के योगी थे। कुछ समय महात्मा के संग में रहने के बाद राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने सोचा कि इनके सानिध्य में रहने मात्र से इतनी आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है, अतः कुछ दिनों के लिए इन्हें राजमहल में रखना चाहिए। ऐसा विचार करने के बाद राजा ने महात्मा जी से राजमहल चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन महात्मा जी ने मना कर दिया। राजा को एक ही सनक सवार हो गई कि कैसे भी करके महात्मा जी को राजमहल ले जाना है। राजा ने कहा, महाराज, हमारे नगर में लोगों का आग्रह है कि उन्हें किसी उच्च कोटि के विद्वान महात्मा से प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ, अतः कृपा करके मेरे साथ चलिए। लोक कल्याण की बात सुनकर महात्मा जी चलने के लिए तैयार हो गए। राजमहल पहुँचते ही महात्मा जी का बड़ा ही आतिथ्य सत्कार किया गया। भोजन में महात्मा जी को नाना प्रकार के मिष्ठान और पकवान परोसे गए। महात्मा जी पहली बार ऐसा अनोखा भोजन करके कृत्य हो गए। राजा और महारानी दोनों महात्मा जी की सेवा करके आनंद की अनुभूति कर रहे थे। प्रथम दिन तो राजा ने महात्मा जी को अपनी अपार धन वैभव के दर्शन कराए, पूरा राज्य का परिभ्रमण करवाया। महात्मा जी इस सेवा और राजसिक रहन सहन के अभ्यस्त नहीं थे, अतः इस राजसिक परिवेश के कारण उनकी दैनिक उपासना साधना में विघ्न उपस्थित होना स्वाभाविक था। दूसरे दिन महात्मा जी ने लोक कल्याण के हित प्रवचन देने का आग्रह किया, जिस उद्देश्य से वह आए थे, लेकिन प्रवचन तो महज एक बहाना था। राजा उन्हें अपनी निजी प्रसन्नता के लिए लाया था, लेकिन कहीं महात्मा जी नाराज न हो जाए, इसलिए राजा ने नगर के चौपाल पर सत्संग का आयोजन करवा दिया। 3 दिन बाद राजसिक परिवेश और खान पान का असर महात्मा जी पर होने लगा। उनका मन विकारों से ग्रसित होने लगा। रात्रि का समय था। सुंदर और रूपवती दासियों को देखकर उनका मन विचलित हो उठा। एक लंबे समय से ब्रह्मचारी व्यक्ति में काम का आवेग समुद्र में आए तूफान की तरह होता है। यदि सब्र का बांध टूट जाए तो उसे बहने से कोई रोक नहीं सकता। महात्मा जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी सेवा में उपस्थित एक सुंदर युवती के साथ प्रेम प्रसंग का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने उचित अनुचित का विचार न करके प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस सुंदरी से संबंध बनाकर महात्मा जी ने अपने ब्रह्मचर्य तप का पतन कर लिया, किंतु यही पतन का अंत नहीं था। एक दुष्कर्म अपने साथ कई दुष्कर्मों को जन्म देता है। अब महात्मा जी सोचने लगे कि यदि यह सब राजा को पता चला तो मेरी बहुत निंदा होगी, अतः अब महात्मा जी ने रातों रात फरार होने की सोची। तभी लोभ ने अपना कमाल दिखाया और महात्मा जी अपने जीवन निर्वाह के लिए महारानी का हीरो से जड़ा बेशकीमती हार चुरा लिया। महात्मा जी को राजमहल में आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी, अतः वह रात्रि में ही आसानी से राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। राजा के डर से एक पहाड़ी पर जाकर महात्मा जी छुप गए। इधर सुबह होते ही राजमहल में खलबली मच गई। पूरे राज्य में चोर महात्मा द्वारा महारानी का बेशकीमती हार चुराकर भागने के चर्चे चल रहे थे। राजा के सिपाही राज्य के चप्पे चप्पे तक बिखर चुके थे, लेकिन महात्मा का कोई अता पता नहीं लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, दिन प्रतिदिन भूखे रहने से महात्मा जी पर से दूषित अन्न का प्रभाव कम होता जा रहा था। अब उन्हें अपनी गलती पर भारी पश्चाताप हो रहा था। आखिर 40 दिन बाद महात्मा जी पूरी तरह से दूषित अन्न से मुक्त हो चुके थे। उनका मस्तिष्क ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो रहा था। अब उनमें अपनी गलती स्वीकार करने की क्षमता आ चुकी थी।
उस चुराए हुए हार को लेकर वह राजा के दरबार में पहुँचे। महात्मा जी को ऐसे आता देख पूरा राज दरबार अचंभित था। महारानी का हार लौटाते हुए महात्मा जी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और राजा से दंड देने का आग्रह किया। काफी देर तक सोचने के बाद राजा बोला, आपके लिए दंड का विधान करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो एक सज्जन महात्मा से रातों रात आप चोर बन गए और 40 दिन बाद मेरे सामने आकर अपना अपराध स्वीकार करते हुए दंड का आग्रह कर रहे हैं। कृपा करके मुझे इसका रहस्य बताइए। तब महात्मा जी बोले, यदि आप जानना ही चाहते हो राजन, तो सुनो। यह सब दूषित अन्न का प्रभाव है। राजसिक अन्न के प्रभाव से मेरा योगी मन राजसिक संस्कारों का समावेश करने लगा था। तदंतर मेरी बुद्धि विकारों से मलिन हो गई, जिससे मेरा मन इंद्रियों के आवेश में बहने लगा। मैं अपना विवेक खो चुका था। उसी के परिणाम स्वरूप यह सब दुष्कर्म किया। अतः मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि मुझे यथा योग्य दंड देकर अपने पाप का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करें। यह सुनकर राजा बोला, दंड तो मुझे मिलना चाहिए। मैं ही अपनी प्रसन्नता के लोभ से आपको राजमहल ले आया और एक महात्मा के पतन का कारण बना। अब मैं यह राजपाट छोड़कर आपके साथ जंगल में आपके सानिध्य में रहकर अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। यह कहकर राजा ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं महात्मा के साथ जंगल में जाकर तप करने लगा। इस कहानी में कई शिक्षाएं छुपी हुई हैं, जिनमें से प्रमुख शिक्षा तो यही है कि दूषित अन्न अपना प्रभाव अवश्य छोड़ता है। अध्यात्म विज्ञान के सिद्धांतों के अंतर्गत एक नियम यह भी है कि तप से तेज की उत्पत्ति होती है। यह बात सतयुग में जितनी सार्थक थी, उतनी आज भी सार्थक है। साधना के साथ जो संयम और नियम के कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, वह तप के ही साधन है, जिनसे प्राण ऊर्जा रूपी ओज और तेज को संग्रह करने की योग्यता विकसित होती है। जब कोई भी साधक तप से तप कर तेज रूप हो जाता है, तभी साधना से सिद्धि की युक्ति सार्थक सिद्ध होती है। किंतु समर्पित साधकों को छोड़कर सामान्य मनुष्यों का तेज नाना प्रकार से नाश होता रहता है। तेज की अपनी ही विशिष्ट महिमा है। जो मनुष्य तपस्वी होता है, वह अजेय होता है। तप की पूंजी सभी पूंजियों से बड़ी है। इसलिए प्राचीन काल में जब भी कोई विपत्ति आती थी, ऋषि मुनि तप करते थे। जब किसी देव या दानव को शक्ति, सिद्धि या वरदान की आवश्यकता होती थी, तो वह तप करता था। तप के प्रभाव से ही महर्षि दधीचि अपनी अस्थियों से वज्र जैसा दिव्यास्त्र बनाने में सक्षम हुए। तप के प्रभाव से ही भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो तप की महत्ता को बताते हैं। कोई भी मनुष्य इस तप तेज की पूंजी को संचित करके अपनी महिमा बढ़ा सकता है और इसे विनष्ट करके अपने ही विनाश का कारण बन सकता है। शरीर में यह तप का तेज ही ओज के रूप में परिलक्षित होता है, जिससे आंखें और ओज, चेहरे पर तेज, वाणी में माधुर्य और प्रभाव, इंद्रियों में कार्यशीलता, मस्तिष्क में बुद्धिमता, धैर्य, साहस, निर्भयता आदि गुण परिलक्षित होते हैं। लेकिन जब इस तप तेज रूपी पूंजी का नाश होता है, तो मनुष्य अन्य सभी प्रकार से धनवान होते हुए भी निर्धन और कंगाल हो जाता है।